किस तरह से आम आदमी यहाँ पर अपना सफ़र जो है गुजार रहा है। निश्चित रूप से सवाल ये उठता है कि जो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, दावा किया जाता है कि हमने सरकारी तौर पर इतनी राशियां ख़त्म कर दी, लेकिन यहाँ की जो हालत है आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस कदर ऐसा लग रहा है कि किसी ने इग्नोर करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन अगर हम यहाँ के एमएलए की बात करें, यहाँ के एमपी की बात करें, तो उन लोगों से हमेशा यही सुनने को मिलता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा कठिन काम नहीं है जो बाकी रह गया है। और निश्चित रूप से दोनों यानी असलम शेख यहाँ के विधायक हैं और संजय निरुपम यहाँ के एमएलए हैं, एमपी हैं, माफ़ कीजिएगा। तो उन दोनों की बातों पर अगर गौर किया जाए तो उनका साफ साफ कहना है कि मालवणी में ऐसा कोई भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जिसको लेकर पब्लिक परेशान हो। लेकिन हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई ग्राउंड जीरो पर किस तरह की स्थिति है। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुरेखा सुरेश खेलकर। यहाँ पर इधर टॉयलेट भी बांधा है, उसमें पैसा मांगते हैं 2-2 रुपया हर घर के बारे बात, एक घर के बाद 100-100 रुपया दिन में जाता है। इधर का खाने को पैसा नहीं और टॉयलेट को पैसा लेते हैं इधर, और अम्बुजवाड़ी के नाम से टॉयलेट बांधे और उनको ही इधर पैसा मांगते हैं। पुलिस स्टेशन का बोर्ड लगाया गया था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो पुलिस स्टेशन का बोर्ड लगा था, वो बोर्ड भी निकाल डाले और अभी जगह का पक्का बनाए हैं उधर, और पुलिस स्टेशन बना नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ही पड़ा है जगह आड़ा के उधर। बहुत कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन अगर हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो आप किस तरह से देखती हैं, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? महिलाएं यहाँ पे ऐसा है कि रात के टाइम पे निकल नहीं सकती है। महिलाएं को बहुत से बहुत तकलीफ़ है। लड़कियों को छेड़मछाड़ी होती है, दादागिरी होती है। दुनिया के लुखे टपोरी सब यहीं बसे हुए हैं जिन पे कोई मतलब एक्शन नहीं लिया जाता है। आते भी है तो आधा 1 घंटा बिठा के छोड़ देते हैं। चौकी भी जाओ बिठाओ तो आधा 1 घंटा बैठते हैं और आ जाते हैं। और दूसरा यहाँ पे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है लुखे टपोरी गढ़दुल्ले, यही सब भरे हुए हैं यहाँ। और उनसे यही तकलीफ है, रात हो के कोई औरत निकल नहीं सकती है। कोई परेशानी में अगर से आदमी निकला बाहर तो मारा मारी हो जाता है। कोई शरीफ आदमी बाहर आधा 1 घंटा खड़े नहीं रह सकता है 12-1 बजे के बाद, क्योंकि मारा मारी यही सब चलता है, बेकार फालतू चीज़ें चलती है, गुंडागर्दी है। ये जो तस्वीरें और ये जो भाषा आप सुन रहे हैं, ये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की है। यकीन हो रहा है आपको? जी हाँ, ये देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है और केंद्र सरकार को 40% राजस्व यहाँ से जाता है। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे? राजा राम यादव। यादव जी, ये बताइए, आपने काफ़ी समय गुजारा है मालवणी इलाके में, विकास धीमा क्यों? ऐसे है सर कि यहाँ पर आमदार और खासदार यहाँ से जीत के जाते हैं। ये बस्ती में हम लोग कम से कम 20-22 साल हो गया, और आज तक जो भी जीत के गए हर पब्लिक को आश्वासन दिए हैं, चाहे समाजवाद चाहे हर किसी भी पार्टी को हो, बाकी आज तक कोई काम किया नहीं। पब्लिक से वोट लेते हैं, बोलते हैं वोट लेते समय आएंगे, बोलेंगे कि हम आपके एरिया में शौचालय बना देंगे, पानी की सुविधा दे देंगे, लाइट की सुविधा दे देंगे, रोड बना देंगे, हॉस्पिटल बना देंगे। आज तक कोई सुविधा पब्लिक के बीच में हुआ नहीं। रोड भी कचरा है, रोड पर कचड़ पट्टी पड़ा हुआ है, नाला सब जाम है। और आज तक हॉस्पिटल का लोग कितना बार लोग वादा किए कि मुझबाड़ी भावेका नगर में हम हॉस्पिटल बना देंगे। आज तक दवा खाना भी, कोई मैडम भी आया, कोई डॉक्टर भी आज तक यहाँ एक दुकान खोल के, आज तक कोई सरकारी। आपके नगर सेवक कौन है, उन्होंने क्या किया? यहाँ का जो नगर सेवक हैं श्रील डिसोजा जीते, और पब्लिक के बीच में चिल्ला के बोले कि जितना मुझबाड़ी की जो समस्या हम सबका दूर कर देंगे। आज तक कोई समस्या दूर नहीं हुआ, ना हॉस्पिटल खुला, न कॉलेज, कोई स्कूल खुला सरकारी, सब समस्या में आदमी परेशान है। शौचालय बनाए, वहाँ पे शौचालय का जो पानी है रोड पर बहता है और कचरा सामने जाम रहता है, एकदम पब्लिक तंग हो गई है। नाला भी देखो, हर नाले में मच्छर अथवा सब एकदम नाला खाली बना के एकदम मच्छर से नाला ढक गया है, पूरा एकदम बल 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 उड़ते हैं कीड़े मकोड़े सब। शौचालय जो बनाए यहाँ के लोग, वो शौचालय जो बनाए हैं उसमें भी सब कचरा भरा हुआ है। एक आदमी जाएगा बैठने के लिए तो मुंह बंद करके बैठता है, आदमी जाए कहाँ, बीमार पड़ जा रहे हैं, दवा खाने में आदमी परेशान है एकदम। ये समस्या यहाँ का है। जी जाते हैं लोग, कुछ करते नहीं हैं यहाँ का, चाहे आमदार हो, चाहे खासदार हो, चाहे यहाँ का नगर सेवक हो। आज सिर्फ पहली बात तो यहाँ का जो सिरिल डिसोजा यहाँ के ये बस्ती से जीते हैं, सब लोग जिताए हैं। घर घर में जा के आदमी और औरतों के सामने रोए हैं, गाए हैं कि हमारा ये तकलीफ, आप लोग हमको जिता दो। बाकी तो आज तक जीतने के बाद कोई काम यहाँ तक नहीं हुआ है एरिया में। नाला सब जाम है, गटर सब जाम है, मच्छर देखो जगह जगह उड़ रहे हैं। कोई आदमी गटर बजा के रूम बना दे रहा है, कोई जाके वहाँ घेर रहा है, कोई जाके वहाँ पुलिस चौकी का बोर्ड लगा के उसको बाउंड्री मार दे रहे हैं। यहाँ कानून का खौफ है कि नहीं? कानून का तो खौफ बहुत देखा, कुछ बिल्कुल नहीं है। कानून के मियाद कुछ है ही नहीं यहाँ पर, एकदम समझिए कुछ दबाव कानून का नहीं है। ये हैं पार्टी वाले लोग।
पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है, हमारे साथ शमशाद जी हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। जब एक नेता के ऊपर इस तरह का दोषारोपण होता है, आरोप लगाए जाते हैं, तो वाकई आपको क्या लगता है कि क्या क्या स्थिति होती है? जो वो वोट तो ले लेते हैं लेकिन फिर दरअसल यहाँ के जो एमएलए हैं कांग्रेस के असलम शेख, ये उनकी नाकामी है कि उनका कार्यकाल 5 साल का पूरा हो चुका है, उसके बावजूद यहाँ के बस्ती के लोगों की समस्याएं पूरी नहीं हुई। यहाँ के जो हमारे सांसद हैं संजय निरुपम जी, उनका भी कार्यकाल पूरा हो चुका है, इलेक्शन भी अब तो चल रहे हैं। उनके भी कार्यकाल में यहाँ की कोई जो है उन्नति नहीं हुई, ना कोई तरक्की हुई, कोई विकास नहीं हुआ। तो यहाँ अगर हम विकास की बात करें तो इनको विकास के लिए हम 0 पॉइंट देंगे। असलम शेख की बात करें तो हम उनको भी यहाँ विकास के लिए 0 देंगे। तो पूरी तरीके से ये साबित होता है कि जब यहाँ नेता की बात की जाती है कि नेताओं ने क्या किया यहाँ के लिए, तो हम यही कहेंगे कि यहाँ नेताओं ने कुछ भी नहीं किया है। और जब इस तरह के आरोप लगते हैं कि नेता यहाँ आते हैं उसके बाद चले जाते हैं और विकास नहीं होता, तो हमको बहुत ही दुख होता है ये सुनकर। आपकी पार्टी अगर पावर में होती तो आप यहाँ की तस्वीर बदल सकते थे? अगर हमारी पार्टी यहाँ पावर में आती और हमारे लिए यहाँ से सांसद या विधायक चुन के जाते, तो यकीन मानिए हम यहाँ जी जान से लग जाते और जितना ज़्यादा हमसे विकास होता हम उतना करते। हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, यहाँ के अंबुजवाड़ी के लोगों के लिए हमने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जब यहाँ की बस्तियों को तोड़ा जा रहा था तो हम अपने माननीय नेता अबू आसिम आज़मी जी के साथ कलेक्टर के ऑफिस गोरेगांव तक हमने पैदल मार्च किया था और इस कार्रवाई को रोका गया कि ये देश की जो जिम्मेदारी है सरकार की, हम जिस प्रदेश में रह रहे हैं, जैसे ये महाराष्ट्र है, तो ये महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है कि यहाँ के रहने वाले रहवासियों को रोटी, कपड़ा और मकान पूरा दे। तो इन्होंने ना यहाँ रोटी दी, ना मकान दिया, ना कपड़ा दिया, और एवज़ में इसके ये कर दिया कि जब कहीं रूम बनते हैं तो उनको बुलडोज़र से तोड़ दिया जाता है। और यहाँ के बीएमसी के अधिकारी पैसा मांगते हैं कि आप पैसा दो तो हम रूम बनने देंगे। तो भ्रष्टाचार भी पूरा भरा हुआ है यहाँ। तो हम ये चाहेंगे कि अगर यहाँ का विकास हो तो अच्छा हो, आने वाला नेता जो भी हो वो सच्चा हो और यहाँ की परेशानियों को दूर करे। तो अब तक हम नज़र नहीं आया। हम इधर से गुजर रहे थे जी, हम यहाँ से गुजर रहे थे, किसी ने कहा कि अगर किसी औरत को जो गर्भवती और महिलाएं होती हैं, हॉस्पिटल जाने से पहले सड़क पर ही बच्चा पैदा हो जाएगा। कोई यहाँ पे रिक्शा की सुविधा नहीं है, कोई गाड़ी की सुविधा नहीं है। अगर कोई ऐसी प्रेग्नेंट औरत निकले तो हमको रोड पे जाना पड़ता है, रिक्शा नहीं मिलती है, हर चीज़ की तकलीफ है यहाँ पे। अगर कोई ऐसे रिक्शे वाले को रोको तो कई बहुत से रिक्शे वाले तो रुकते भी नहीं है, जो रुकते हैं वो लेकर नहीं जाते हैं। और चोरी की भी बहुत घटनाएं होती हैं। चोरी तो हद से ज्यादा होती है, इतनी चोरी होती है कि कुछ पूछने की बात नहीं। घर में आदमी सोया हुआ रहता है, उसके सामने चोरी करके चले जाते हैं, चाहे वो झोपड़े में हो चाहे वो पक्के घर में हो, लेकिन चोरी तो बेहद होती है। उसका कोई एक्शन नहीं लिया जाता और लिया भी जाता हो तो पता नहीं क्या होता है, उसका कोई रिजल्ट मिलता नहीं है। चलिए, कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, ऐसे में समझा जा सकता है कि वाकई यहाँ के जो लोग हैं, अंबुजवाड़ी के लोग हैं, वो बहुत ही तकलीफ में हैं और इनकी तकलीफ कौन दूर करेगा, कब दूर करेगा, इस बारे में कोई भी ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है। तो निश्चित रूप से इनको इनके हाल पर छोड़ दिया गया है और ऐसा लगता है कि ये शायद हिंदुस्तान के लोग नहीं हैं। आपको कभी लगता है कि आप हिंदुस्तानी हैं? नहीं, हमको लगता ही नहीं। हिंदुस्तान में रह रहे हैं हम लोग। हम लोग वोटिंग करते हैं इधर ही, लेकिन हम लोग को कुछ सुविधा मिलती नहीं, कुछ नहीं। खाली वोट के लिए उन लोग आते, बाकी दिन में आते नहीं। कभी मुड़ के भी कोई ख़त्म हुआ तो भी नहीं आते। किसी का बच्चे का पैर कटा उस दिन, उसको यहाँ से उठा के प्राइवेट में लेके गई, म्यूनसिपैलिटी का हॉस्पिटल भी नहीं गरीब के लिए, कुछ नहीं। सब बना के देंगे बोलते हैं और कुछ भी बनाते नहीं है। खाली अभी चौकी बनाए हैं और बोले बनेगी चौकी, अभी वो बनी नहीं। अभी कितना दिन से ऐसे ही बना के रखा है कच्चा। और सब लोग को ये तकलीफ है, ये ज़रा जान के सबकी सुविधा होएगी, ऐसा होना चाहिए इधर। जैसा आप आइए बाहर, आपकी उम्र बता रही है, आपने बहुत कुछ देखा है जीवन में। यहाँ की जो प्रॉब्लम है, यहाँ की समस्या अंबुजबाड़ी की, उसमें क्या क्या आप मानते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत है साहब, क्या बोल सकते हैं। अभी तो मेरे 1 साल से मेरे औरत तो बीमार पड़ी है, कोई देख रहा है अपना गंदगी से वो सब पिए हुए हम लोग। बच्चे भी गंदगी में, अपना ना शौचालय है, ना पानी है, ना रोड है, ना कुछ नहीं है। इस समय ससुर क्या वो आते हैं तो जाते हैं, लेकिन एमपी और एमएलए साहब बोलते हैं कि यहाँ कुछ समस्या नहीं है। हाँ, सब कुछ बोलते हैं, बस आते हैं जाते हैं, बस ये करेगा वो करेगा, तुमको सहूलत देगा, पानी मटर वो सब भी लाएगा, कुछ करेगा, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं ना कुछ। आपको अब क्या लगता है कि आपकी बात अगर सरकार तक पहुंचाने की हम कोशिश करें तो आप सरकार से क्या मांग करेंगे कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए नेताओं के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, क्योंकि आम आदमी परेशान है? तो अभी इसलिए आप क्या बोल सकते हैं, अपने सबके साथ हम भी हैं, सबके साथ हम भी हैं। आप बताइए, आपके जीवन में किस तरह से तकलीफ आ रही है और क्या क्या प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम।
हमारे नगर सेवक आते हैं तो बोलते हैं 6 महीना में लाइट लाएंगे, 6 महीना में पानी लाएंगे, यहाँ 6 महीने में हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। जब 6 महीना हो जाता है तो शक्ल नहीं दिखाते हैं। हम लोग इंतजार कर, हो सकता है बेचारे भूल जाते हों। हाँ वही ऐसे ही लगता है। वोट लेने का होता है तो माँ बहन के आगे हाथ जोड़ते हैं, फिर जब कुछ काम रहता है जाओ उनके पास, बोलो हमारा ये काम करने का है, तो बोलेंगे अरे साहब की बात नहीं सुनने का, मीटिंग में क्या बोलते हैं, ऑफिस में क्या बोलते हैं, वो सुनने का ही नहीं। मतलब नेताजी बदले बदले नजर आते हैं। बदले नजर आते हैं, इसीलिए बार बार एक लाइन हमेशा मैं याद करता हूँ कि पहले सबको जानता था, पहचानता था, अब अनभिज्ञ हो गया हूँ। क्या कहूँ दोस्तों, मैं राजनीतिज्ञ हो गया हूँ। तो जब चुनाव की स्थिति होती है, चुनाव की तारीख होती है, चुनाव के दिन नज़दीक होते हैं, तब नेताओं की जो चाहत है, नेताओं का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही अलग होता है। लेकिन चुनाव के बाद जब काम करने की बारी आती है तब सब कुछ बदला होता है। तब एक आम नागरिक होने के नाते आपको कितना तकलीफ होती है, बताइए। अपना नाम बताइए। बहुत। सुभाष चंद्र यादव। यादव जी, आप बताइए, एक जो आपको सपना दिखाया जाता है जिसके आप हकदार हैं, तब नहीं होता तो कैसा लगता है? बहुत 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 तकलीफ होती है दिल में। हमने इतना मेहनत किया, इतना श्रम किया, उसका हमको उल्टा परिणाम मिल रहा है। नगर सेवक पास जाएंगे, बोलेगा हमको लेटर बना के लेके आओ, ये करके लेके आओ, मैं आपको आगे समस्या देखूंगा। लेटर लेके जाएंगे, उसको लेटर अंदर रख देंगे, कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा। पब्लिक जाएगी मारा चौकी में इतना कंप्लेन है। सबसे ज़्यादा अपने मालूनी एरिया में सबसे ज़्यादा कंप्लेन अम्बोजवाड़ी का है। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन कंप्लेन अम्बोजवाड़ी का नहीं जाता होगा। लेकिन अपने आमदार के पास जाएंगे, वो भी नहीं सुनने वाला, खासदार के पास वो भी नहीं सुनने वाला, नगर सेवक भी नहीं सुनने वाला, कोई सुनने वाला ही नहीं है। खाली वोट चाहिए तो फिर उसके लिए सब सुनने वाले हैं। सब यहाँ की जनता लावारिस है। एकदम लावारिस है, उसके लिए कुछ भी वो नहीं है। अपने काम के लिए खाली पूरी जो पब्लिक है तब लीगल हो, जब अपना काम निकल गया तो कोई लीगल नहीं है। अम्बोजवाड़ी लीगल नहीं है, उसको हम कुछ नहीं करेंगे। भावरेकर नगर नहीं लीगल है, उसको कुछ नहीं करेंगे। अब जब तक उनका काम है तब सब बढ़िया है, सब लीगल है, सब करके देंगे, ऐसा बोलते हैं। शमशाद जी, आपको लगता है कि यहाँ वोट बैंक की राजनीति की जा रही है? बिल्कुल, यहाँ वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। जब इन्हें आ करके लोग बताते हैं कि हम विकास करेंगे तो ये उन पर यकीन कर लेते हैं। तो इनको सरासर ये धोखा दिया जा रहा है कि हम आपका विकास करेंगे, विकास के नाम पर वोट लेते हैं, चले जाने के बाद कोई पीछे नहीं आता, ना कोई मुड़कर इस बस्ती को देखता है। तो यहाँ जितनी समस्याओं से, जितनी परेशानियों से यहाँ की जनता जूझ रही है, मुझे नहीं लगता कि अगले 5 सालों में भी ये सरकार कुछ कर पाएगी। तो सीधे सीधे मैं यही कहूँगा कि ये कांग्रेस की निकम्मी सरकार है, यहाँ का सांसद निकम्मा और यहाँ का आमदार निकम्मा। हम यही कह सकते हैं कि ये लोग जो है कभी कुछ नहीं करेंगे। और रहा सवाल यहाँ के कॉरपोरेटर का, तो उसको तो निकम्मे की कैटेगरी में हमें 1 नंबर देंगे कि सबसे पहला निकम्मा वही है जिसने यहाँ की जनता को सपने तो दिखाए लेकिन कभी उनको पूरा नहीं किया। और आज यहाँ पूछने भी नहीं आता है कि यहाँ क्या समस्या है। यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए, जो गरीब के बच्चे हैं, सरकारी स्कूल नहीं है। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर इन्हें जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। पानी के लिए इनको 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तब जा कर के यहाँ के लोगों को पीने का पानी मिलता है। और ज़्यादातर वो लोग जो मजबूर हैं वो बोरिंग का पानी पीने के पे मजबूर हो चुके हैं। उससे कई तरह की बीमारियाँ यहाँ बस्ती में फैली हुई है। मच्छर बहुत ज़्यादा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, उससे लोग बीमार हो रहे हैं। यहाँ अस्पताल नहीं है। इतनी बड़ी बस्ती में कम से कम एक सरकारी अस्पताल तो होना चाहिए था कि यहाँ के लोग जो है अपनी समस्या को वहाँ दूर कर सकें। जो लोग बीमार होते हैं वो कहाँ जाएंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जो जनता को बताया गया था, दिलासा दी गई थी, और साथ ही साथ ये एक सपना दिखाया गया था। रजिया जी से जानते हैं। रजिया जी, मेधा पाटकर जी भी बीच में आती थी, यहाँ पर इन इलाकों में घूम रही थी, तो उसका कुछ असर पड़ा? आम आदमी पार्टी का तो ऐसा है, देखिए ये तो पब्लिक के हाथ में है किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। अभी इसका अंदेशा तो अपने पास है नहीं और अपन बोल नहीं सकते। होगा जिसको पसंद आया होगा उन लोग ने दिए होंगे, बाकी जब वो आएंगे तो देखते हैं क्या करते हैं। बोलिए आप। भाई साहब, आप बताइए। मेरा नाम अब्दुल हबीब खान है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कहते हैं ना ये अम्बोजवाड़ी अनलीगल है, वो ये देखो मेरा वोट का निशान बताता कि मैंने वोट किया है, तो फिर हमारे वोट भी तो अनलीगल होने चाहिए ना। सबसे बड़ी तकलीफ। बहुत ही गंभीर सवाल उठा रहे हैं। अगर हमारी बस्ती अवैध है तो हमारा वोट अवैध क्यों नहीं है? ये अपना दाग दिखा रहे हैं। ये दाग बड़े अच्छे होते हैं लोकतंत्र में। जाहिर सी बात है, इसी दाग की वजह से हम नेताओं को बनाते हैं, सरकार को बनाते हैं, और हम एक उम्मीद करते हैं जनता होने के नाते कि हमें हमारी सुविधाएं मिलेंगी, हमारा जो हक है वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप सब कुछ समझ रहे होंगे, सुन रहे हैं, जिस तरह से लगातार लोगों की भावनाएं हम आपको शेयर कर रहे हैं। बताइए। और सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है, देखो रोटी कपड़ा कोई किसी को नहीं देता, लेकिन यहाँ पे पानी दे दो, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ है। क्योंकि हम 150 कमाने वाले यहाँ पे 50-50, 60-60 रुपये का पानी पीते हैं। अभी गर्मी आ रही है ना सर, 20-20 लीटर का गैलन 60-60 रुपये हमें लेना पड़ता है ब्लैक से।
और चलो पढ़ने का पानी नहीं है, और ये जो बोले डिलीवरी के लिए लेडीज़ को नहीं रिक्शा ला सकते, रास्ता देखिए आप, रास्ता इतना रिक्शे वाले कैसे आएंगे बेचारे। आप पानी का कैसे अरेंज करते हैं? पानी का सर हम तो या तो वहाँ से जहाँ से लेकर पैसे से लेकर आते हैं, या तो 2 किलोमीटर दूर लेकर जाएंगे या इधर दे के जाते हैं, लेकिन बारिश में वो भी नहीं मिलता। हम बारिश का पानी पीकर दिन निकालते हैं इधर, जब बारिश का मीठा पानी आता है वही पीते हैं अक्सर। पानी की और ये रास्ते की तो बहुत बड़ी तकलीफ है। मतलब आप आकाश के भरोसे हैं? हाँ वही पीते हैं ना बारिश के टाइम पे। यहाँ पानी वो ब्लैक से भी नहीं मिलता, कोई आता ही नहीं ना इधर, लास्ट में वही पानी छान के और गर्म करके उसी को पीते हैं। ये कैसा दुर्भाग्य है इन लोगों का, जिनको पानी का जो सहारा होता है, जो जल ही जीवन हम कहते हैं, तो बारिश का जो पानी होता है उस पर आश्रित है। अभी बहुत सारे लोग हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? इंदिरा नायडू। पानी का ये वही भाई साहब बोले वही सही है, जब बारिश में कोई आता है देता नहीं तो फिर हमारे से बूढ़े लोग उतना लंबा जाके पानी कैसे लाएंगे? क्या पियेंगे? लाइट नहीं है तो कोई चीज़ नहीं है तो पानी तो पहले इंसान को चाहिए, तो पानी ही नहीं है तो क्या करेगा? पानी की दिक्कत कितना सालों से निकाल रहे हैं हम लोग। ये जो स्थिति है यहाँ पर, ये इसके लिए दोषी किसको मानती हैं आप? अब क्या बोले, अब किसको दोषी बनाएंगे? जब वोट चाहे तो सभी आएंगे, बाद में कोई दिखता नहीं। हम लोगों का तकलीफ है, बारिश में एक कदम हमारे जैसे लोग चल नहीं सकते। कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे? उतना लंबा से पानी कैसे लाएगी? सबसे बड़ा समस्या तो पानी का ही है ना। इंसान एक बार भूखा भी रह सकता है मगर पानी बिना तो रह नहीं सकता। 5 रुपया गैलन लाओ, जिसका पास वो भी नहीं है वो क्या करेगा? जिसका पास है तो वो उतना खरीद भी नहीं सकता है, तब पूरा परिवार को 1 गैलन से तो नहीं होता है। पानी की जो यहाँ पे कीमत लगाई जाती है, पानी तो अनमोल है, कितने कितने पैसे में यहाँ पे पानी बेचा जाता है? 40 का गैलन 20 रुपए से मिलता है। बौड़ी का पानी भरने के लिए जाओ तो उसका 5-6 रुपया गैलन में देते हैं। जिनके पास हस्ती है वो 20 रुपये गैलन से भर के लेके पी लेते हैं, जिसके पास हस्ती नहीं है वो बौड़ी का पानी 5 रुपये से लेके आके पीते हैं। पानी की तो बहुत ही किल्लत है। और दूसरा, जिसको पानी दे रहा है, जो बीएमसी पानी यहाँ पे 2-4 नल जो जिन लोगों ने लेके आया है उनका भी फ्रेशर नहीं है। एक टाइम आता है तो एक टाइम नहीं आता है पानी, उसमें भी बहुत सी मारा मारी होती है, बहुत परेशानी है। रजिया जी, आप एनसीपी से जुड़ी हुई हैं, जैसा आपने बताया, समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। अगर आपकी सरकार बनती है तो वाकई आपको लगता है कि आपको सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अगरचे हमारी सरकार होती तो हम जी जान लगाकर यहाँ पर काम करते। आज हमारी सरकार नहीं होते पर भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। आज मेरे बारे में किसी से भी पूछिए, मैं आधी रात में लोगों के लिए दौड़ती हूँ। चौकी का काम हो, हॉस्पिटल का काम हो, या मारा मारी हो, या कोई भी चीज़ हो। मैं सत्ते में नहीं होते हुए हमारे ऑफिस वाले हो या हम हो या कोई भी हो, हमारे छोटे से छोटा भी कार्यकर्ता होगा तो वो भी भागता है। हम सत्ता में नहीं है फिर भी हम लोगों के लिए करते हैं, लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं अपने कान और आंख बंद करके बैठे हुए हैं। आप कितने सहमत हैं रजिया, जिस तरह से बोल रहे हैं कि सब कान आंख बंद करके बैठे हुए हैं? ये बिल्कुल सही है कि यहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं उन्होंने अपने आँख और कान और नाक सब बंद कर लिए हैं। यहाँ अगर आएंगे वो लोग तो यहाँ की हवा भी नहीं ले पाएंगे। यहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी है, यहाँ अगर आएंगे तो यहाँ का वो लोग पानी नहीं पी पाएंगे, क्योंकि यहाँ इतना दूषित पानी दिया जाता है। जो बोरिंग का पानी है, जैसे कि आप जानते ही होंगे कितना दूषित होता है, कई प्रकार की बीमारियाँ उससे होती है। तो हम ये कहेंगे कि ये नेता अगर नहीं जागे तो आने वाले वक्तों में हम इनको सुलाने का काम करेंगे। अपने मतों से, अपने वोट के अधिकार से हम इनकी सरकार को इतना दूर कर देंगे जितना दूर इन्होंने हमको विकास से कर दिया है। हम यही चाहेंगे। विकास से आम आदमी दूर है, शमशाद यही बोल रहे हैं। लेकिन यादव जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, आप सरकार को कैसे परेशान कर सकते हैं? सरकार को परेशान से कर सकते हैं कि यहाँ की जो जनता है, क्योंकि ये लोग आश्वासन दे के जाते हैं, आज तक कुछ काम नहीं किए थे। जनता से हम यही कहेंगे कि ऐसे जो निकम्मे, जो खासदार राजदार यहाँ जो नगर सेवक बने हैं, पब्लिक को यही चाहिए कि उनको उठा के फेंक दें। अगर अपना सुधार चाहते हैं, बस्ती में रह रहे हैं, कचड़े में पट्टी में हम लोग रह रहे हैं, इसका सुधार चाहते हैं, नया सरकार बनाएं, नया चुन के लाएं, नगर सेवक लाएं, आमदार खासदार नया लाएं, तो परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन बढ़ सकता है। नहीं तो ऐसा ही अंधेरे में सब लोग मरते रहेंगे, जीते रहेंगे, कोई सुनवाई होने वाली नहीं है ये जनता का। आपसे भाई साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे? शिवचंद्र सानी। आपको कितनी तकलीफ है यहाँ पर, क्या क्या समस्या आपके हिसाब से? तकलीफ काफ़ी है, लाइट नहीं था तो अभी कांग्रेस वालों ने, संजय रूपम जी ने बोला जो हम लाइट धीरे धीरे जो लाइट लगवा रहे हैं हम ही लगवा रहे हैं, तो एक एक काम होएगा वैसे धीरे। पानी का है, पानी का देखेंगे, अगर कोशिश करते हैं, काम चालू है, अगर हो जाए पानी का भी बंदोबस्त करेंगे। चलिए, एक आदमी ने संजय निरुपम की तारीफ की, असलम शेख के बारे में क्या कहेंगे? असलम शेख जी तो उसी पार्टी से, तो वो भी तो जो वो दोनों का तो एक ही विचार रहेगा बात। तभी बोल रहे हैं हम काम कर, पहले गलती की है हम लोग ने, अभी थोड़ा बहुत। आपको मतलब बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है? शिकायत क्यों नहीं है, शिकायत है, काफ़ी शिकायतें हैं। इतनी देर से तो तकलीफें उठा रहे थे,
पर अभी आगे देख लेते फिर वो क्या तकलीफें दे रहे हैं, क्या होने अच्छा कर रहे हैं वो लोग मालूम पड़ेगा फिर। जब भी सरकार की तरफ से या फिर जनप्रतिनिधियों की तरफ से कुछ अच्छा किया जाता है समाज के लिए, तो उसका असर पूरे समाज में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम लगातार लोगों की जो भावनाएं हैं उसको दिखा रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया है या आएगा? बताइए। बोलो बोलो फला बोलो। क्या बोलूँ, अभी तो हम लोग को गटर नहीं है, पानी नहीं है, सच की रोड नहीं है, बहुत तकलीफ है हम लोग को। लाइट तो बहुत ज़माने पर आ गया, फिर भी कुछ कर सकते हो ना, करना चाहिए तो हो जाएगा, नहीं कोशिश करोगे तो नहीं होगा। यही सवाल है हम लोग का। आप क्या कहेंगे कि वाकई इसके लिए हम क्या समझें? इधर वो रोड भी होना चाहिए, सड़क खराब है, धूल आती है, सब घर में सब बच्चे लोग खराब होते हैं। इधर खड्डा है, पत्थर है, देखते नहीं, चलने को सुबह से नहीं, गाड़ी नहीं चल सकते, कुछ चल नहीं सकते। इधर बहुत यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। एक बार आपसे जानना चाहेंगे, जल्दी आइए और बताइए आपको क्या कहना है। यहाँ के सरकार कुछ भी नहीं करती है, यहाँ पानी नहीं है, बाथरूम नहीं, कुछ भी नहीं है। और यहाँ के लोग किस तरह जीते हैं उनको ही मालूम है। यहाँ हर चीज़ का तो तकलीफ है। यहाँ के लोग किस तरह से जीते हैं ये सिर्फ यहाँ के लोग ही समझते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि सरकार जागे, प्रशासन जागे और सबसे अहम जो सवाल है वो है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ के लोगों के बीच आएँ और ये विश्वास एक बार फिर से जगाएं कि वो उनके साथ है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में इनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, या फिर मानवता के नाते, इंसानियत के नाते जो इनका हक है वो ज़रूर मिलनी चाहिए। तो आज के इस सफ़र में इतना ही। अंबुजबाड़ी की बात आज हमने आपके सामने रखी। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं हो रहा है, अगर आप कहीं भ्रष्टाचार देख रहे हैं, तो हमारे टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप हमें फ़ोन कीजिए, हम बनेंगे हमेशा की तरह आपकी आवाज़। तो आज के इस सफ़र में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में, किसी अलग समस्या के साथ। तब तक मुझे यानी अवनींद्र आशुतोष को, हमारे कैमरामैन आनंद वर्मा के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में नहीं मिल रही है सफलता? क्या आपको मन मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी? क्यों आ रही है आपके